जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का आमरण अनशन जारी है। आमरण अनशन पर बैठे पूर्व सैनिक सुरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि सभी पूर्व सैनिक परिवार जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ हैं और वे सरकार को यह कानून बनाने पर मजबूर कर देंगे। अपने बच्चों के भविष्य के लिए यह कानून बनाने की मांग की जा रही है और सरकार को मांग माननी ही होगी। संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश कुमार आहूजा ने कहा कि जनसंख्या के आगे संसाधन कम पड़ रहे हैं। विश्व की जनसंख्या का औसत 18% अकेले भारत में ही है। जनसंख्या विस्फोट के आगे संसाधन कम पड़ रहे हैं और परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी कारण पिछले 10 वर्षों से इस कानून को बनवाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कानून बनाने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनना चाहिए, इसी मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से गाजियाबाद के साहिबाबाद के लाजपत नगर में आमरण अनशन किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। मैं अपने सहयोगी से निवेदन करूंगा कि तस्वीरें आप दिखाएं कि पिछले 5 दिनों से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ बैठे हैं। साफ तौर पर आप देखेंगे अधिक संख्या में यहाँ आपको महिला दिखेंगी। ये तस्वीरें साहिबाबाद के लाजपत नगर की हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनना चाहिए, इसी मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से यहाँ महिलाएं तमाम जो लोग हैं यहाँ बैठे हैं। पहले बात कर लेते हैं सर से कि क्या कुछ इनका कहना है। जी सर, क्या कुछ कहेंगे और क्यों इतना जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बने? जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 10 वर्षों से अभियान चला रहा है। देश की आबादी 143 करोड़ को पार कर चुकी। विश्व में हम नंबर 1 हो गए आबादी के मामले में। गरीबी, कुपोषण, भुखमरी इसमें नंबर 1 पे हैं हम लोग। उसके साथ ही साथ जनसंख्या विस्फोट के साथ ही साथ जनसांख्यिकीय असंतुलन एक विषय है। वर्गीय असंतुलन, कहीं 1 या 2 बच्चे, कहीं 8 या 10 बच्चे। तो जिस देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हो चुका हो 75 साल पहले, ऐसे में जनसांख्यिकीय असंतुलन भारत के एक और विभाजन को जन्म न दे दे, इसलिए हमने कहा है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वो सभी नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू हो और जो उसको कानून को ना माने उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो और साथ साथ उनका वोटिंग राइट समाप्त हो। और फिर भी अगर ना माने तो उठा के दंपत्ति को कंपलसरी नसबंदी के बाद जेल में बंद कर दिया जाए। ये भारत है, धर्मशाला नहीं। यहाँ 8-8 बच्चे पैदा करके देश पर कब्जा करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। तो इसी विषय को लेकर देश भर से 1 करोड़ 20 लाख हस्ताक्षर 23 राज्यों के 400 जिलों से हमने मंगवाए और सब लोग देश भर के इकट्ठा हुए, 20,000 से ज्यादा लोग कौशाम्बी में 29 तारीख को। और वो प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर कूच कर रहे थे। यूपी गेट से, यूपी बॉर्डर से जब वो दिल्ली की तरफ गए तो वहां बैरिकेडिंग लगा दिया गया। तो हम सब लोग वहां धरने पे बैठ गए। रात को पुलिस ने उठाया। हमने तय किया अगर पुलिस उठाएगी तो आमरण अनशन शुरू होगा और मैं 29 तारीख 10:25 रात्रि आमरण अनशन पे हूँ और अब ये अनशन तब तक चलेगा जब तक कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कोई ना कोई सहमति ना बन जाए सरकार की ओर से, केंद्रीय सरकार की ओर से। सर, पिछले 10 सालों से आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठा रहे हैं, अभी तक आपकी मांग नहीं मानी गई। क्या लगता है आमरण अनशन के माध्यम से आपकी इस मांग को मानेगी सरकार? दरअसल ये आमरण अनशन न मेरा अकेले का नहीं है। ये आमरण अनशन अगर हमें यहाँ से उठा भी दिया गया, तो ये अस्पताल में भी जारी रहेगा, जेल में भी जारी रहेगा। और हमारे बाद दूसरे लोग अनशन पे बैठने के लिए 5 लोग तैयार हो चुके हैं। यहाँ से उठाया दूसरी जगह से उठाया तीसरी जगह, और नहीं तो फिर जंतर मंतर पे होगा और या कलेक्ट्रेट पे होगा। लेकिन मेरा केवल इतना कहना है, ये कानून नहीं बना तो देश खत्म हो जाएगा। देश से सनातनी हिंदू खत्म हो जाएगा। देश से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या का असंतुलन भी बहुत खतरनाक चीज है। हम इसे हिंदू मुस्लिम पे इस विषय को नहीं ले आ रहे, लेकिन जनसंख्या का जो असंतुलन है वो खतरा पैदा कर रहा है और इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। तो जरूर सुनवाई होगी, हम मजबूर कर देंगे पूरे देश भर में, क्योंकि सरकारों को यह समझना पड़ेगा कि अगर आप जनसंख्या नियंत्रण कानून पे सहमति नहीं जताते हैं तो हमारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं तो फिर वोट भी नहीं, और आप समझ लीजिए फिर आपको वोट नहीं मिलेगी तो क्या होगा। कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा तो वोट भी नहीं मिलेगी। कुछ और भी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, नाम जानना चाहेंगे आपका? लगातार पिछले 5 दिनों से आप आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, मेरा नाम, मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा, जिला महामंत्री अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, महासचिव पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति। सभी सैनिक परिवार गाजियाबाद की तरफ से सभी पदाधिकारी हमारे उपाध्यक्ष जी हैं और ये सभी हमारे पूर्व सैनिकों का संगठन है। तो सभी संगठनों ने तय किया है कि हम अपने भाई अनिल जी की इस मुहिम में साथ रहेंगे, क्योंकि ये जो समस्या है ये
देश से मिलती समस्या है, राष्ट्र ये कोई किसी समाज या किसी उसकी नहीं है, किसी की, ये तो पूरे देश की समस्या है। और एक सैनिक होने के नाते सैनिक का फर्ज होता है सबसे पहले अपने देश को बचाना, समाज को, फिर परिवार को देखना। तो सैनिक होने के नाते मैं ये कहता हूँ, इसमें ये देश के ऊपर एक बहुत भारी संकट है। आज मेट्रो में भीड़ है और रेल में भीड़ है, सड़क पर भीड़ है, ऐसे समय मृत्यु हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं और विशेष वर्ग की समस्या, वो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हम लोग सोचते हैं भाई एक बच्चा दो बच्चा कैसे ऐसी महंगाई में कैसे पूरा करेंगे, लेकिन ये सब देखने के लिए सरकार का कोई आर्थिक नुकसान नहीं है। यदि किसान कोई मांग मांगता है तो सरकार का राजकोष पे फर्क पड़ता है, भाई गन्ने का भुगतान करेगा या कोई आर्थिक, इसमें तो कोई आर्थिक मांग तो है ही नहीं। इसमें तो ये मांग है कि हमारी संख्या कम है, आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे ठीक रहें, हमारे परिवार सही रहें, वो सुरक्षित रहें। यही माने हम भाई अपने अनिल जी के साथ हैं, तो जहाँ भी ये संघर्ष करेंगे संगठन इनके साथ संघर्ष करेगा। और जय हिंद जय भारत। तो क्या लगता है, क्या देश की सरकार, केंद्र की सरकार आपकी इस मांग को मानेगी? सरकार को ये बात हमारी माननी पड़ेगी बिल्कुल हालात में। जहाँ पूर्व सैनिक या किसान हट जाता है, जय जवान जय किसान, जहाँ वो हट जाता है वो कदम पीछे नहीं उठाते हैं। पूर्व सैनिक अड़े हुए हैं, उनकी मांग है लेकिन वो कदम पीछे नहीं उठाएंगे, तो सरकार को ये मांग हमारी माननी पड़ेगी। देखिए, किसान और जब सैनिक आगे अड़ जाते हैं तो वो पीछे कदम नहीं हटाते, साफ तौर पर कहना है। पूर्व सैनिकों ने भी इस मांग को समर्थन दिया है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नाम जानना चाहेंगे आपका, क्या कुछ कहेंगे इस मांग को लेकर? जी, कितनी आवश्यक है ये कानून बनना, इसके बारे में आप बताइए। जी, मैं महेश कुमार आहूजा शिवसेना से हूँ और मैं इस संगठन का भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। लगभग 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए क्योंकि संसाधन कम है, जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और देश की जो आबादी है पूरे विश्व के औसत 18% आबादी है और जगह केवल 2.4% है, तो संसाधन कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। और इसलिए हम लोग अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए कैसे उनको शुद्ध हवा मिलेगी, कैसे उनको शुद्ध पानी मिलेगा, केवल पानी 5% है, तो और देश की रक्षा के लिए देश हमारा कैसे रहेगा, हमारा देश कैसे उन्नति करेगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना बनती है, पंचवर्षीय योजनाओं का खाका तैयार होता है। 5 वर्षों में जनसंख्या 5 करोड़ 10 करोड़ बढ़ जाती है, तो जितना विकास के लिए योजना बनती है, विकास नहीं हो पा रहा है देश के अंदर, जनसंख्या बढ़ रही है। और एक विशेष वर्ग के लोग, मैं तो क्लियर कहूंगा, मुस्लिम लोग जानबूझकर देश पर कब्जा करने की नीयत से, और यही नहीं पूरे वर्ल्ड में इनका हिसाब है, जो जिस देश में जो इनकी सरकारें हैं वहां पर तो ये जनसंख्या नहीं बढ़ाते, लेकिन जहां पर और ईसाई हैं या हिंदू हैं या बौद्ध हैं वहां पर ये इनका खास तौर से ये एजेंडा है कि वहां पर जनसंख्या बढ़ाकर उस देश पर कब्जा करें। तो ये हमारा निवेदन माननीय प्रधानमंत्री से है कि हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ दीजिए, लेकिन देश हित में, राष्ट्र हित में आप इस कानून को अवश्य बनाएं। और जब तक ये कानून नहीं बनेगा हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे, चाहे सरकार हमें कितना झुकाए, कितना डराए, कुछ भी करे। हम निश्चित रूप से एक अनिल जी को अगर ये हटाएंगे तो दूसरे अनिल जी आ जाएंगे, फिर तीसरा आ जाएंगे, चौथे आ जाएंगे। और पर बहुत अनिल चौधरी यहाँ पर हैं और हम नंबर वाइज जब तक ये संघर्ष चलता रहेगा, जब तक ये कानून बन नहीं जाता। मुस्लिम समाज को आपने सीधा सीधा टारगेट कर दिया। क्या आपको लगता है कि हमारे देश का हिंदू इतना कमजोर है कि हमारे देश पर हिंदुओं के होते हुए, सनातनियों के होते हुए, हमारे देश पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कब्जा कर लेंगे? हिंदू कमजोर नहीं है, मुसलमानों की नीयत खराब है। जहां जहां मुसलमान ज्यादा संख्या में हुआ है वहां से हिंदुओं को भागना पड़ा है। इनकी नीयत और नीति दोनों ही खराब, नजर भी खराब है। चाहे जम्मू कश्मीर देख लीजिए, केरल देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में जहां ज्यादा तादाद में है वहां क्या कर रहे हैं, या यहाँ गाजियाबाद की बात करूं, यहाँ तो बहुत कम आबादी है, लेकिन शहीद नगर में हम नहीं रह सकते, हमारा हिंदू परिवार नहीं रह सकता। हमारा यहाँ पर कैला भट्टे पर जितने हमारे हिंदू भाई रहते थे, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग रहते थे, वो रहते थे, वो मकान छोड़कर आ गए, मकान बेचकर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि ये लोग हमारी बहन बेटियों पर गलत नजर रखते हैं और बार बार मतलब टोकबाजी करते हैं, परेशान करते हैं। तो इसलिए इनके बीच में जब तक हमारी जनसंख्या ज्यादा नहीं होगी
तब तक हम नहीं रह सकते। और जनसंख्या का आधार है कि ये हिंदुस्तान है, जनसंख्या कम होगी तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। जी, पिछले 10 सालों से आप लगातार इस मांग को उठा रहे हैं, अभी तक आपकी इस मांग को नहीं माना गया, कानून नहीं बना, जनसंख्या नियंत्रण कानून। क्या लगता है कि आप इस आमरण अनशन के माध्यम से बन पाएगा? जी देखिए, बात यह है कि हम पीछे नहीं हटे हैं और निश्चित रूप से हमारे कदम आगे बढ़े हैं और हमारी बात काफी हद तक मानी भी गई है। क्यों मानी गई है कि 125 सांसदों ने हमें समर्थन दिया है। पूरे हिंदुस्तान के 400 जिले हमें सहयोग कर रहे हैं, 23 स्टेट हमारे साथ हैं। भाई शुरू में तो इतने स्टेट नहीं थे, इतने जिले नहीं थे। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि जनता हमारे साथ है, 23 स्टेट हमारे साथ हैं, 125 सांसद हमारे साथ हैं और जब हम संघर्ष कर रहे हैं तो ये देखिए, लोकतंत्र में तो त्याग करना पड़ता है, बलिदान भी देना पड़ता है। एकदम तो कोई चीज मानी नहीं जाती और हम पीछे हटने वाले नहीं है। निश्चित रूप से ये कानून बनवा के रहेंगे। हमने जो 29 तारीख को कौशाम्बी से 20,000 लोगों के साथ रैली निकालकर माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाकर हमने ज्ञापन देने का मन बनाया था। हमें ज्ञापन नहीं देने दिया गया, यूपी गेट पर हमें रोक दिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। हमने वहीं 12 घंटे बैठे और अपना ऐतराज जाहिर किया। 10:30 बजे करीब हमें यूपी पुलिस ने गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले गई, वहां पर ले जाकर हमें बैठाया गया 5 बजे तक और फिर हमसे खुशामद की गई कि आप चले जाइए अपने घर। मैं कहा हम घर वाले जाने वाले नहीं हैं, आप जेल भेज दीजिए या वहीं भेज दीजिए जहां से आपने हमें उठाया है। लेकिन वो जगह निश्चित की कि आप लाजपत नगर यहाँ कम्युनिटी सेंटर चले जाइए, वहां धरना दीजिए। तो हम यहाँ धरना दे रहे हैं और आमरण कर रहे हैं और हम आशावादी लोग, निराशावादी नहीं है। और हमारी मांग उचित है, देशभक्ति के लिए है, राष्ट्र के लिए है। मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, माननीय और भी जो भी हमारी केंद्र में सरकार है, वो लोग हमारी बात को समझेंगे और इस कानून को निश्चित रूप से पास कराएंगे। हमें उम्मीद आशा है। देखिए, देश के 125 सांसदों का समर्थन है इस मांग को लेकर और देश के करीबन 25 से 26 राज्य भी इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। महिला भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते। जी, नाम जानना चाहेंगे आपका, इस मांग को लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? जी देखिए, मैं सुचिता सिंह, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड JSF। झारखंड से आप आएंगे? जी, झारखंड से आई हूँ मैं। क्या कुछ कहेंगी जो मांग लगातार पिछले 10 सालों से उठाई जा रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, इस मांग को किस तरह से आप देखते हो, कितना आवश्यक ये कानून है? जी देखिए, जहाँ तक आप देख रहे हैं कि पिछले भाई साहब ने भी बताया कि पिछले 10 सालों से अनवरत प्रयास जारी रहा है। ये कारवां बहुत थोड़ी थी जब ये शुरुआत हुआ था। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनिल चौधरी जी और ममता सहगल जी, जो कश्मीर से भगाई हुई, वो 13 साल की उम्र में कश्मीर से भागी हुई वो ब्राह्मण कन्या है, जिन्हें वो दंश देखा जो कश्मीर में उनके साथ हुआ। वो यहाँ आके भारत में भी ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए वो अनिल जी भाई साहब के साथ मिलकर ये 2 लोग इस आंदोलन के फाउंडर हैं। ये शुरुआत किए, बाद में ये कारवां चलता रहा, पूरे प्रदेश में फैला। राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण मुरारी जी भी हैं। इन तीनों लोगों ने और बाकी पूरे केंद्रीय टीम मिलकर पूरे भारत में ये आंदोलन गाजियाबाद से निकलकर पूरे भारत में फैला। मुझे उसी क्रम में झारखंड में भी ये गया और झारखंड में मैं 6 सालों से इसे लेकर आंदोलनरत हूँ और झारखंड के भी हर जिले में हमारा संगठन हुआ और आज हम पूरी शक्ति से पूरा भारत 23 राज्यों के लोग हमारे साथ हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है हमारी। माननीय अनिल जी भाई साहब का ये बहुत बड़ा खड़ा किया हुआ ये आंदोलन है और अब ये भारत का एक मुद्दा बन चुका है। सभी का एकमात्र सपना है कि अब अगर हम भगाए गए तो भारत से भागकर हम जाएंगे कहाँ? हमें अब रुकना होगा। भगाएगा आपको भगाएगा कौन? भगाया कौन कश्मीर से? किसे भगाया गया? चंद मुट्ठी भर लोग जब आए थे तो वो अल्पसंख्यक थे, लेकिन जैसे वो बहुसंख्यक हुए, हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और हिंदुओं को भगाया गया, मारा गया। आपने देखा होगा कैसे दबा दिया गया। तब भी सरकारें थी, केंद्र में सरकार थी, राज्य में सरकार थी, बावजूद किसी को कोई सुरक्षा नहीं मिली और लोग अपने घर द्वार छोड़कर भगाए गए। भागे, ये उदाहरण है, भले उसको दबा दिया गया। मैं ये नहीं कहती हमारा धर्मनिरपेक्ष भारत, सभी धर्मों को जहाँ स्वेच्छा से रहने की आजादी दी गई, क्या हम लोग जब बहुत संख्यक थे, हैं अभी भी, हमने कभी किसी को तंग किया?
नहीं, लेकिन जहां हमारी संख्या कम हो रही है हमें क्यों तंग किया जा रहा है। आए दिन बहु बेटियों को उठाया जा रहा है, आए दिन उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बोटी बोटी काटा जा रहा है। ये कहाँ का, किस कानून के दायरे में रहकर इस तरह का काम किया जा रहा है। हमारी बेटियां कट रही है, हर दिन एक बेटी किसी न किसी की बलि चढ़ रही है। ये स्थिति हमारे भारत में फैल रखा है। सरकारें मौन है, हो सकता है अपनी अपनी व्यवस्था है सरकार की, लेकिन हम विवश नहीं, देश की जनता विवश नहीं। उन्हें अपनी सुरक्षा चाहिए, उन्हें अपनी फ्रीडम चाहिए। अपने बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है, हर वो माँ चिंतित है। यहाँ बैठी आज इतनी संख्या में महिलाएं वो चिंतित हैं क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। आज आप देख सकते हैं ये आंदोलन अनिल चौधरी का नहीं, आज इस आंदोलन से सैकड़ों अनिल चौधरी पैदा हुए हैं। अगर एक अनिल चौधरी अनशन से उठकर कहीं जाते हैं तो सैकड़ों लोगों की लाइन लगी रहेगी। आंदोलन अनवरत चलेगा, कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि अब ये जन आंदोलन बन के पूरे भारत का आंदोलन बन चुका है। देखिए, ये आंदोलन पूरे भारत का आंदोलन बन चुका है, पूरे भारत का मुद्दा बन चुका है। झारखंड से भी महिला इस आंदोलन में पहुंची है। साफ तौर पर कहना, अगर देश की उन्नति हमको करनी है, देश के युवाओं का भविष्य अगर हमको संवारना है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना बहुत ही आवश्यक है। पिछले 10 सालों से लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ये जो संगठन है वो लगातार संघर्ष कर रहा है। साफ तौर पर कहना है कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। पूर्व सैनिकों का इनको समर्थन है, तमाम हिंदू संगठनों का इनको समर्थन। अब देखने वाली बात यह है, क्या केंद्र की सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएगी या फिर तमाम जो ये लोग हैं अपनी इसी मांग को लेकर यूं ही जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।